नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो गया है। देवेंद्र फडणवीस ने खुद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन बीजेपी, जिसके पास महाराष्ट्र में 106 सीटें हैं और वो सिर्फ 40 विधायकों के समर्थन वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद आखिर क्यों दे देती है? एक बड़ा सवाल है। इसके पीछे के सियासी मायने क्या हैं? बीजेपी ने इसे क्या संदेश देने की कोशिश की है? इसको हम 5-6 पॉइंट्स में समझते हैं। दरअसल जिस तरीके के हालात महाराष्ट्र में थे, पिछले दिनों हमने देखा कि बड़े बड़े मुद्दे थे जिस पर बीजेपी ने खूब हंगामा मचाया और उद्धव ठाकरे सरकार को घेरने की कोशिश की। और अब उन सभी मुद्दों पर क्या बीजेपी खरी उतर पाती? तो एक तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था कि फैसले कौन लेगा और किस प्रकार के फैसले लेने चाहिए ताकि जनता में असंतोष भी न हो। और एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद देकर ये साबित कर दिया है कि उन्हें सत्ता का लालच नहीं था। पिछले दिनों जो भी प्रकरण हुए हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता की आवाज उठाई थी। उन्होंने वो काम किया जो जनता चाहती थी। तो इससे ये साबित हो गया कि देवेंद्र फडणवीस को सत्ता का लालच नहीं था। वहीं पर अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो इससे शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश की गई है। जी हाँ, और शिंदे जो गुट है उसका दावा और भी मजबूत होगा क्योंकि वो सत्ता में है और 2/3 जो बहुमत है शिवसेना पार्टी का वो उनके पास है। इससे ये साफ हो जाता है कि अगर शिंदे गुट यहाँ पर दावा करता है, संवैधानिक मान्यता की बात होती है, तो वो शिंदे गुट को मिलेगा और शिवसेना जो पार्टी है यानी कि जो उद्धव ठाकरे वाला गुट है वो कमजोर हो जाएगा। यही दांव बीजेपी ने चलने की कोशिश की है। वहीं पर विप को लेकर जिस तरीके से कल ही सवाल उठ रहा था कि क्या आदित्य ठाकरे की विधायकी भी चली जाएगी, तो ये भी बड़ा सवाल है। उनकी विधायकी भी खतरे में आ गई है। ये सारे पॉइंट्स हैं और इसके साथ ही बीजेपी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो वो अभी तक कहती आई है कि परिवारवाद पर प्रहार करेंगे, तो सीधा उन्होंने परिवारवाद पर प्रहार किया है क्योंकि बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे हैं, इसी वजह से उन्हें गद्दी मिली थी। बाकी कोई ऐसा काम उद्धव ठाकरे ने इससे पहले नहीं किया था जिसकी वजह से उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इसके साथ ही बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस जो लगातार राजनीतिक माहौल चल रहा था, सियासी ड्रामा चल रहा था, उस पर जो दावा कर रहे थे कि हमारा हाथ नहीं है, इससे उन्होंने साबित कर दिया है कि ये शिवसेना का आपसी मामला है। राजनीतिक जो फूट हुई है वो शिवसेना के अंदर हुई है, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। अगर देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाते तो सीधे तौर पर यह कहा जाता कि देवेंद्र फडणवीस ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए शिवसेना में दो फाड़ करा दिया। बाकी जो विधायक हैं उन्हें खरीदने की कोशिश की गई और उन्हें खरीदा। ये सारे इल्जाम जो बाकी विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगाए जा रहे थे वो सब सच हो जाते। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने पद जो है वो दे दिया शिंदे को, पद का त्याग कर दिया। लेकिन यहां पर भी वो बड़ा खेल कर गए। देवेंद्र फडणवीस ने यह दिखा दिया कि उन्होंने हिंदुत्व के लिए सत्ता का त्याग कर दिया। उन्होंने तो उप मुख्यमंत्री बनने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन जेपी नड्डा ने उन्हें इस बात के लिए राजी किया। गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत हुई, उसके बाद ही उन्होंने इस बात पर हामी भरी है। मतलब साफ है, आला कमान अगर नहीं कहता तो वो उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनते। लेकिन इस पर जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा कि आपको सत्ता में आना चाहिए, सत्ता में आपको रहना चाहिए और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी चाहिए। उसके बाद ही देवेंद्र फडणवीस ने ली है और इसकी जानकारी ट्वीट करके उन्होंने दी भी है कि आप लोग जो कहेंगे, जिस पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, जो भी फैसला लेगा वो फैसला मुझे मंजूर है। इसके साथ ही एक बड़ा पॉइंट ये है कि महाराष्ट्र में हमने देखा कि पिछले दिनों से जिस प्रकार का प्रकरण चला है उससे बीजेपी अब ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अगर आपको अस्थायी सरकार महाराष्ट्र में चाहिए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो भी बीजेपी का। बीजेपी के साथ आप जाएंगे तभी आपको फायदा मिलेगा, यानी कि जनता को चुनाव से बचाने के लिए और तमाम जो राजनीतिक उठापटक हो रही है उससे बचने के लिए बीजेपी को ही चुनना चाहिए। अगले चुनाव में इससे फायदा होगा। इसके साथ ही जो हिंदुत्व की और मराठी अस्मिता की बात करते थे, बीजेपी अगर एनसीपी या बाकी किसी पार्टी के साथ सरकार बनाती तो सवाल बीजेपी पर खड़ा होता। जो सवाल अभी तक वो शिवसेना पर उठाती आई है और इसीलिए गठबंधन हुआ है अगर किसी का तो वो शिवसेना और बीजेपी का ही हुआ है और उस शिवसेना का हुआ है जो बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर चलने की बात करती है। एकनाथ शिंदे जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं उन्होंने अपनी डीपी भी चेंज कर ली। ट्विटर की जो प्रोफाइल उन्होंने लगाई है उस पर आप देख सकते हैं बाला साहब ठाकरे बैठे हुए, उनके चरणों में एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि हिंदुत्व और मराठी अस्मिता को लेकर बीजेपी साथ चल रही है। तो एक बड़ा उलटफेर देवेंद्र फडणवीस ने किया है
और फायदा जो है सीधे तौर पर बीजेपी को हुआ है। शिवसेना को पूरे तरीके से यानी कि उद्धव ठाकरे गुट को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश बीजेपी ने यहाँ की है। और अब महाराष्ट्र में दो ही पार्टियां आप देखेंगे, एक तो एनसीपी और दूसरी बीजेपी। अब टक्कर इन्हीं दोनों में है। एनसीपी जो है वो विपक्ष में रहेगी और सत्ता में अगर कोई आएगी तो वो बीजेपी है। अगले चुनाव में ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।